बोलिए सतगुरुदेव की साहिब। सबसे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ, इस समय बाहर यात्रा पर होने के कारण मैं लाइव प्रोग्राम अपने स्टूडियो से न देकर ओपन में दे रहा हूँ, आश्रम भोपाल से। 2-3 दिन से पिछले मैं सफ़र में था, लेकिन प्रोग्राम देने की कोशिश की। बंधुओं, मैं अपनी बातचीत क्रमबद्धता से वहीं से शुरू करूँगा। सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। ये मनुष्य, ये आत्मा अत्यंत क्रूर ताकत के हाथ में है। अगर प्रथमा हम पहली दृष्टि से देखें तो लगता है आत्मा के साथ में कुछ अनुचित हो रहा है। आत्मा की व्याख्या शास्त्रों में बड़ी सहज और सरल तरीके से दी गई है। ये आत्मा जन्म मरण से परे है, कर्म ज्ञान इंद्रियों से परे है, न्यूनाधिक नहीं होने वाली है, भूख प्यास से परे है, इंद्रिय अतीत है। परमात्मा का अंश होने के कारण ये सब खूबियाँ आत्मा में भी है, अविनाशी है, निर्मल है, सहज है। लेकिन जब हम मनुष्यों को देख रहे हैं तो गड़बड़ लग रही है। आत्मनिष्ठता, आत्मा का व्यवहार किसी भी कोने से नहीं दिख रहा है। आदमी छल कर रहा है, कपट कर रहा है, हिंसा कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, गलत काम कर रहा है। तो इस तरह पहली दृष्टि में ही देखने से लग रहा है कि आत्मा बंधन में है। गाहे बजाए हम सब अप्रोक्ष रूप से इतना जान चुके हैं कि आत्मा बंधन में है। जैसे बाजीगर बंदर से जो चाहे कर्म करा रहा है, इस आत्मा से देखो मनुष्य कैसे कैसे कर्म कर रहा है। और हम अप्रोक्ष रूप से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हम सब बंधन में हैं, इसलिए मुक्ति की आकांक्षा भी कर रहे हैं। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव। संतत्व की धारा ने आकर एक जागृति दी। ऐसा नहीं है दुनिया के लोग मोक्ष की चेष्टा कर रहे हैं, पर यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहविद आवे हाथ। भाई चीज कहीं और कहीं ढूंढे नहीं मिल सकती है। और लोगों ने भी भ्रमित कर दिया, इसलिए मनुष्य आत्म कल्याण के लिए जो संसाधन ढूंढ रहा है वो ना काफी है। शास्त्र इसका अनुमोदन कर रहे हैं कि आपके अंदर है। यही श्रीमद् गीता, यही वशिष्ठ जी ने राम जी को भी यही संदेश दिया। रामायण में भी अस प्रभु अच्छत हृदय अभिकार्य आदि शब्द है। फिर क्यों ये बाहर भटक रहा है? साहब कह रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे मनमाह है, ऐसे घटघट साइयाँ मूरख जानत न है। लोगों ने अपने हितों के लिए ऐसे इंसान को उलझाया। आज जितने धर्म हैं उनका अलग अलग भगवान है, जितनी बिरादरी है उनका अलग अलग भगवान है, जितने संप्रदाय हैं अलग अलग भगवान है। नित्य नए नए भगवानों का सृजन हो रहा है। आदमी तब भी इस बात को, इस रहस्य को नहीं समझ रहा है कि ये एक ढकोसला है।
इसलिए आदमी उलझ गया। ऐसा आदमी को भ्रमित कर दिया गया। साहब वाणी में यही कह रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे बनमाए, ऐसे घटघट साइयाँ मूरख जानत ना है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमित आवे हाथ, कहे कबीर भेदी लिया तो पल में देत लखात। एक बात सिद्ध हो रही है कि मनुष्य उलझ रहा है। भाई वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, चीज़ कहीं हो और कहीं ढूंढे तो कैसे हाथ आएगी। इसी प्रकार विविधता में मनुष्य उलझ गया। नाना पंथ जगत में, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। इस तरह ये नज़र आ रहा है हमें कि आदमी बाहर उलझ रहा है। अभी दूसरा उस धारा ने क्या कहा, ये इंसान अपने उपक्रम से, अपने प्रयास से उस शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, अपनी आत्मा को नहीं छुड़ा सकता है। क्यों? आपके पास साधन नहीं है। वो मनुष्य क्या कर सकता है? मनुष्य शरीर में रहकर सिर्फ इतना कर सकता है, कर्म ज्ञानेंद्रियों से कर्म कर सकता है। भाई 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ ले देकर ये 5 कर्म ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही क्रिया कर सकता है। वो इंद्रियातीत है, वो संकल्प विकल्प में भी नहीं आता। अंतःकरण की 4 सूक्ष्म इंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो उससे भी नहीं जाना जा सकता है। क्या बात है। यही संवाद मैंने श्रीमद् गीता का कई बार बोला है। तो हमारे पास ले दे करके यही तो साधन है। धर्मदास जी ने भी साहब से एक बात पूछी, करनी योग के रहनी आशा, करनी योग की रहनी आशा, कैसे पाऊं लोक निवासा। हे सद्गुरु, दुनिया में विविध संप्रदाय मत मतांतर है, सब एक दावा कर रहे हैं कि इस सूत्र से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है और पूर्ण भरोसे से कह रहे हैं। इसलिए आप कृपा करके बताएं, आपने मुझे पार करना है या मुझे भी कुछ करना है। देखिए, अब उनको शंका हुई, वो एक बात बड़ी स्पष्ट बोल रहे हैं कि आपकी वाणी से मुझे शंका उत्पन्न हो रही है। कहीं कहीं तो आप कह रहे हैं सद्गुरु आए चढ़ावन हारा, ना कुछ किया ना कर सका, ना करने जोग शरीर, जो कुछ किया तो साहब किया भयो कबीर कबीर। तो कहीं आप ये कह रहे हैं जिन खो जाते पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बौरी बूढ़न डरी रही किनारे बैठ। बोला कृपा करके मुझे ये बताएं, मेरे निमित्त क्या है? आपने ही सब कुछ करना है या मैंने करना है? बड़ा अच्छा संवाद है ये। अगर सब कुछ प्रभु करने वाला उसकी कृपा से हो रहा है तो इसका मतलब आपके निमित्त कुछ नहीं है, आपके निमित्त फिर कुछ नहीं है। नहीं, अब यहाँ साहब बोल रहे हैं आपके निमित्त थोड़ा कुछ है। अगर निमित्त नहीं है तो साहब बार बार क्यों कह रहे हैं श्वास श्वास प्रभु समझ ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए ना होए। अगर आपके निमित्त नहीं है तो क्यों कह रहे हैं सूरज संभाले काज है, तू ना भरम भलाए, मन सयार मन सा लहर, बहे कतो नहीं जा। आपके निमित्त क्या है वो समझना। आपके निमित्त हैं, लेकिन आप अपनी सामर्थ्य और सत्ता से सब कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे एक सिद्धांत है शिक्षा जगत का, पाठ्यक्रम पुस्तकें, शिक्षक और शिक्षार्थी तीनों का समावेशन ही शिक्षा है। इसी तरह साहिब वाणी में एक शब्द कह रहे हैं
गुरु, शिष्य और ईश्वर, गुरु, शिष्य और ईश्वर मिल कीनों भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी, आगे गंगा एक, यानी तीनों की भूमिका है। जैसे कृषि के लिए एक सिद्धांत है, भूमि ठीक हो, बिया ठीक हो, कृषक ठीक हो, जानकार हो, तभी कृषि की प्रक्रिया सफल है। भूमि कितनी भी अच्छी हो, बिया ठीक नहीं है, कुछ नहीं होगा। बीजा भी ठीक हो, बिया भी ठीक हो, भूमि भी ठीक हो, किसान को ज्ञान नहीं है किस ऋतु में क्या करना है। अब वो अक्टूबर में अगर चावल बो देगा, नहीं होंगे। इस तरह अध्यात्म जगत में तीनों की भूमिका है। अब तीनों की भूमिका बताता हूं क्या है। गुरु, शिष्य और ईश्वर मिल कीना भक्ति विवेक, तीनों तीर्थधारा बनी, आगे गंगा एक, यानी ये तीर्थधारा दिखती आगे एक ही हो जाएगा। आगे फिर साहब क्या कह रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, नाम सत्य। भाई नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हुए। आपकी विलिंग चाहिए, इसके बिना काम नहीं बनेगा। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो तो विश्व से अमृत हुए। अब आपकी क्या भूमिका है वो सुने, गुरु की क्या भूमिका है वो सुने, ईश्वर की क्या भूमिका है वो सुने। इन तीनों में भी अगर एक चीज कमजोर हुई तो मोक्ष नहीं मिल पाएगा। तभी साहब एक बात कह रहे हैं, गुरु बेचारा क्या करे, जो चेला खोटा होए, पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए। अब साहब यहां गुरु को बेचारा बोल दिए। आइए, उदाहरण कितना अच्छा दिया। पारस में क्षमता है, क्या क्षमता है, लोहे का स्पर्श करके सोना बना देता है। एक कंडीशन है कि लोहे पर जंग नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन रंगरेज के पास भी है, लिलार के पास भी है। आप अगर कपड़ा रंगाने के लिए जाएंगे तो वो पहले कहता कपड़ा धो के आओ। मैंने एक रंगरेज से एक बात पूछी, भाई कपड़ा आप रंगते हो, क्यों कहते हो पहले धो के आओ? बोला गुरुजी कपड़े के ऊपर मैल जमी है, मैं रंग तो चढ़ा दूंगा, रंग आएगा, लेकिन जब धोएंगे तो मैल छूटेगी। जब मैल छूटेगी वहां से रंग भी हट जाएगा, तो मेरी कला पूरी व्यर्थ हो जाएगी। इसी तरह टेलर लोग भी, यहां साहब एक बात कह रहे हैं, काली कमली न रंगी जाए। इस तरह से जो टेलर हैं वो भी एक बात बोलते हैं, कहते हैं भाई कपड़ा साफ ले आना तब मैं सिलाई करूंगा, मैले कपड़े पर वो मशीन पर नहीं चढ़ाते हैं। मैंने उससे पूछा, भाई आप
मैले कपड़े को क्यों नहीं सिलते हो? उन्होंने बोला महाराज कपड़े में मैल है, चिपकी हुई है, उसमें नमी भी है, गंदगी भी है, जब सुई चलाएंगे सुई अटकती है और सुई टूट जाएगी। इसी तरह काली कमली न रंगी जाए। तो गुरु सबसे पहले वही जात है सत्संग की धारा, नहा लो जिसका जी चाहे। पहले सत्संग से उसको शुद्धिकृत करता है और बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। उसके बाद फिर क्या करता है, उस पर नाम का रंग चढ़ाता है। गुरु रंगरेज हैं, लेकिन रंग रंगरेज का नहीं है, रंग परमात्मा है। इस तरह से गुरु, शिष्य और ईश्वर मिल कीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी। आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। अब आपके निमित्त क्या है? आप देखते हैं जो सूढ़ लोग हैं, अंधे हैं, वो चलते हैं। किसके द्वारा चलते हैं? एक लाठी के द्वारा। वो लाठी क्या करते हैं? मान लो ये लाठी है, वो लाठी से देखते हैं, तब लाठी यूं रखी, फिर यूं घुमाते हैं, फिर आगे रखते हैं। ये घुमाई क्यों? कि कोई ठोकर, कोई पत्थर, कोई और चीज़, कोई खड्डा वगैरह तो नहीं है। आपने देखा ना, लाठी उसको मार्गदर्शन खूब किया। आओ मैं एक चुटकुला बताऊं। एक चुटकुला है, अंधी के लिए क्या आंगन क्या बंबई। तो अंधी है, लेकिन अंधों को और सूरदास लोगों को घूमने का बड़ा शौक है। एक मेरा शिष्य भी था सूरदास, मुझे कहा गुरुजी आपका जम्मू आश्रम मैंने देखना है। मैंने कहा मेरे भाई तूने नाम ले लिया है, बैठकर भजन कर, तू क्या देखेगा? तुम्हारी दोनों आंखें फूटी हैं और कैसे पहुंचेगा? बोला मैं बम्बई भी जाता हूँ, ट्रेनों में सफ़र करता हूँ, और सूरदास अंधे लोगों की टिकट नहीं लगती है। मैं बोला फिर गाड़ी से कैसे उतरते हो, गाड़ी में कैसे चढ़ते हो? बोला इसका मतलब है अंधे के पास अंदर देखने की कोई ताकत है। वो बोला मुझे पता है कितनी सीढ़ी है प्लेटफॉर्म से, फिर मैं लाठी के द्वारा वहाँ पहुँचता हूँ, किसी का सहारा नहीं लेता हूँ। इसी तरह जब हम घोड़े पर नकेल लगा लेते हैं ना, लगाम, काबू आ जाता है, तो पहला काम क्या करता है गुरु? आपका हृदय प्रकाशित करता है। रामायण में श्री गुरु पदनख गणमण ज्योति सिमरत दिव्य दृष्टि है होती। आप इसको अनुभव कर सकते हैं। नाम के बाद अगर सबसे बड़ा आपके अंदर देखने वाला अंतर है, आप चैतन्य हो गए, आप जागरूक हो गए, आप में ज्ञान आया। आप कहेंगे महाराज मैं पहले अनपढ़ था, कक्का किक्की नहीं जानता था, अभी भी मैं कक्का किक्की नहीं जान रहा हूँ, अभी मैं लिख पढ़ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, ज्ञान की एक वृत्ति है, ज्ञान का एक लक्षण है, सार को अपनाना, असार को त्यागना। अब आप देखें, आप असार नहीं कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे तो 24 घंटे आपका कंसंट्रेशन एकाग्र है, आपकी चेतना की ताकत बढ़ गई, आप कंसंट्रेट है। दूसरी चीज़ आप कभी भी देखना, पहले आपकी चेतना पूरी बॉडी में फैली थी, अब वहाँ नहीं, अब यहाँ है। अब आज्ञा चक्र में आप एकाग्र हैं। जैसे दूध को मथ कर घृत न्यारा किया, फिर करता है मैं ना समावे। मैं देखता हूँ कुछ लोग दीक्षा लेने के बाद गलत चलते हैं, गलतियाँ करते हैं, वो गुरु शब्द की अवहेलना करते हैं। उसके बाद उनके पास से जब ये चेतना कम हो जाती है, व्यथित हो जाते हैं।
मैं आपको ये उदाहरण पहले भी दे चुका हूँ, प्रसंग आएगा फिर दूंगा। मेरे गुरुदेव के परिवार को मैंने ही दीक्षा दी थी। गुरुदेव ने मुझे ये ड्यूटी दी, बोला घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। बोला भाई कोई कहेगा ये मेरा भाई है, कोई चाचा, इसलिए मधु इनको तुम दीक्षा देना। उन्होंने खुद नहीं दी और मैंने भी ऐसा ही किया, अपने घर के लोगों को गुरुदेव से नाम दिलाया। तो कुछ ऐसा विवाद हो गया दो भाइयों में आपस में। मेरे गुरुदेव का भतीजा और बेटे में मेरे पास आए। मैंने फैसला तो पूरी परिस्थिति सुनकर उचित दिया, लेकिन भतीजा नाखुश हो गया, चला गया। उन्होंने उसमें एक नेगेटिव विचार आ गया कि गुरुजी ने अपने गुरु के बेटे को देखकर फैसला दिया, मेरे हक में नहीं दिया, जबकि ऐसा नहीं था। उसने मेरे पास आना छोड़ दिया। मैं कभी कभी पूछता था, भाई फला आदमी नहीं आ रहा है, बोला वो गुरुजी नाराज़ हो गया। अच्छा, मैं पूछता रहता था। बाद में जब पूछा, बोला अब उसने दूसरा गुरु धारण कर लिया। मैं चुप हो गया। भाई आपकी बीवी कभी कभी नाराज़ होकर मायके चली जाती है, लेकिन संबंध विच्छिन्न नहीं हुआ है। आपको ये रहता है मायके गई आएगी, उसका मूड नहीं है अभी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जाकर के वो दूसरा खत्म कर ले तो फिर रास्ता ख़त्म नहीं है। जैसे मुझे पता चला कि उसने दूसरा गुरु किया, मैंने भी अपना ध्यान समेट लिया। सहजे मार कबीर की चित्त देह उतार। वो फिर मैंने ये सत्संग में भी कहा है, डरा नहीं रहा हूँ कि आप अगर भग भी जाओगे आपको आना होगा, पर रहमन धागा प्रीत का ना तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो और मैंने सत्संग में भी कहा, आप 6 महीने में वापस आएंगे, अगर बहुत जिद्दी हो बैठ जाइए। अगर आप बहुत जिद्दी हो तो साल 2 साल नहीं आओगे। क्यों ऐसा? आपके पास वो अंदर की चीज़ लेफ्ट हो जाती है। कैसे हो जाता है मैं बताऊं? स्वस्थ क्या है? एक स्वस्थ का आनंद है, नींद ठीक आए, भूख ठीक लगे, टूल पासिंग ठीक हो, बेचैनी नहीं हो, ये है अच्छा स्वस्थ। डॉक्टर साहब ऐसा ही तो है, बस मैं तो संक्षेप में बोल दिया ना, बहुत लंबा विस्तार से नहीं बोला। बैठिए। स्वस्थ ये है, एक स्वस्थ का आनंद है। ये कैसे फील करोगे? जिस दिन बुखार हो जाएगा पता चल जाएगा स्वस्थ क्या है। आप बेचैन हो जाएंगे, भूख भी नहीं लगेगी, नींद भी नहीं आएगी और एक सुकून छिन जाएगा। और जब आप सब चीज़ ठीक चल रही है, भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है, टूल पासिंग ठीक हो रहा है और सभी चीज़ें, ये स्वस्थ का एक आनंद है। पर स्वस्थ का आनंद कब पता चलता है मुन्ना भाई? वेरी गुड। स्वस्थ का आनंद की अनुभूति तब होती है जब स्वस्थ खराब हो जाता है, तब वो स्वस्थ को ढूंढता है। इसी तरह नाम दान के बाद आपके साथ एक ताकत है। जैसे आपके साथ स्वस्थ है ना, आप स्वस्थ हैं। वो जब कितना प्यारा जवाब दिया मुन्ना भाई ने कि स्वस्थ का पता तो तब चलता है जब बीमार हो जाते हैं, बुखार हो गया या लूज मोशन हो गए या गैस प्रॉब्लम हो गई या अन्य प्रॉब्लम हो गई, तो बेचैनी नहीं हो जाती है, आपका चैन हराम हो जाता है, सुकून हराम हो जाता है। इस तरह नाम के बाद आपके अंतःकरण में एक सुकून है, एक शांति है। वो क्या हो सकता है? अभी भी आपके साथ समस्याएं हो, मुकदमे हो, पारिवारिक झंझट हो, धन का अभाव भी हो, ये सब चीज़ें आपको विचलित नहीं कर पा रही हैं। आप अंदर से स्वस्थ हैं। और नाम ने आपको एक दृढ़ता दे रखी है। जिनको ऐसा लग रहा है हाथ खड़ा करें। ये जब अब वो क्या हुआ, जब ये चीज़ हट जाती है तो अस्वस्थ हो जाता है।
और कुछ ऐसे लोग हैं हठी, अस्वस्थ होकर भी दवा नहीं करते हैं। वो चिड़चिड़ापन रहता है, नींद ठीक नहीं आती है, भूख ठीक से नहीं लगती है, सब चीज़ें ठीक नहीं होती। तो नाम जब वो ट्रैक से हट जाता है तो वो एक सुकून वो गुम हो जाता है। जब वो गुम हो, उसको भी ऐसा ही हुआ, तो उसने सोचा यार जो पहले आंतरिक एक शांति अनुभव हो रही थी अभी नहीं हो रही है। उसने एक सरगुण गुरु किया उस सुकून को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको वहाँ वो सुकून नहीं मिला। उसने फिर एक दूसरा गुरु किया, उसको तो भी सुकून नहीं मिला। उसने गुरु किए, जब सुकून नहीं मिला तो 5-6 साल बाद मेरे पास फिर आ गया। अब लाजमी है भाई आपकी स्त्री दूसरा पुरुष धारण करके चली जाए और 5 साल आपके संपर्क में नहीं रहे, फिर आपके घर आए तो पूछोगे नहीं अब क्यों आई हो? मैंने भी उसे पूछा, भाई जब तुमने दूसरा गुरु धारण कर लिया अब इधर क्यों आए हो, क्या लेने आए हो, क्या नहीं पूछेंगे? तो मैंने अपने गुरुदेव के भतीजे से एक बात की, लाजमी था मेरी बात करना। मैं बोला भाई जब आप पंथ ही छोड़ दिया, जब पंथ छोड़ दिया तो आपको कमी दिखी, ज़रूर आपने मेरे विरुद्ध भी बोला होगा कुछ ना कुछ कि वहाँ कुछ नहीं है, फलाना है। यहाँ ऐसा होता है, शराबी कबाबी जो ट्रैक से उतर जाते हैं ना, वो एक बात कहते हैं, बाद में भग जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि हम में फाल्ट आया, वो ये कहते कुछ नहीं है वहाँ। अरे जब कुछ नहीं था तो तू यहाँ 20 साल मत्था मार रहा था, क्या कर रहा था जब कुछ भी नहीं था? तो 20 साल तू अपने से धोखा कर रहा था और गुरु से भी धोखा कर रहा था। अच्छा, तो वो बोला, फिर उसने उठकर एक बात बोली, ये बात मैं कई बार सत्संग में शेयर कर चुका हूँ। बोला गुरुजी जब आपका ध्यान मुझसे हट गया, मैंने ये रास्ता छोड़ दिया, मुझे अंदर एक बेचैनी लगी, मुझे ऐसा लगा कि मेरा सुकून कहीं गुम हो गया है। जो एक हृदय में मेरी शांति थी, मुझे यूं लगा वो कहीं चली गई है और वो शांति मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। बहुत कोशिशें की मगर दिल न बहला, कई साज छेड़े कई गीत गाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। तो उसने फिर क्या किया, बोला गुरुजी फिर मैंने एक सरगुण जिसका उस समय बड़ा प्रचार था, अभी जेल में है, उससे दीक्षा ले ली, लेकिन वो सुकून नहीं मिला। सोचा चलो ये आदमी सरगुण पा सकता, सुकून नहीं मिला। फिर कहीं वो और आंतरिक ज्योति फलाना ठिकाना, वहां भी मत्था मारा, सुकून नहीं मिला। बोला इसलिए फिर आया हूं उस सुकून की तलाश में, मुझे वो सुकून वापस दो। तो आपको जिनको लग रहा है नाम के बाद एक आंतरिक शांति है, वो हाथ खड़ा करना। सबसे पहले तो ये दे दिया, आप अंदर से संतुष्ट हैं। मैंने एक आदमी से एक सवाल पूछा, मैंने बोला नाम के बाद क्या प्राप्त हुआ? बोला गुरुजी बाकी कोई खेल तमाशा तो मैं ज़्यादा नहीं देख पाया हूँ। मैं बोला बैठते कितना हो? बोला बैठता नहीं हूँ। जब बैठ ही नहीं रहे हो भजन नहीं कर रहे हो तो भी वो चीज़ काम कर रही है। मैं बोला क्या लगा? मैं इस बात को फिर बताऊंगा। इसी तरह एक आदमी और आया, मैं ये बात इसी के साथ रिलेटेड करके बताऊंगा। मुझे बोला गुरुजी मुझे 3 साल हुए दीक्षा लिए, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं बोला जो तुझे मिला है मैं तुझे अभी दिखाऊंगा। मैंने बोला जो कुछ तुझे मिला है मैं तुझे अभी दिखाऊंगा, अगर सही में वो मिला है तो तू हाँ बोलना, ना तो तू ना बोलना। बोला ठीक है। मैं बोला क्या जो पहले तू कर्म कर रहा था वो अभी भी कर रहा है क्या? मैंने उससे पूछा मुझसे दीक्षा लेने से पहले आप कैसे थे? बोला बहुत खराब हूं, सभी आड़े टेढ़े काम करता। अभी कर पाते हो? बोला नहीं। मैं बोला हृदय शुद्ध हुआ, ये कम चीज मिली क्या? ये छोटी चीज मिली तुम्हें? बोला नहीं गुरुजी ये तो मिला। मैं बोला और सुनो, तुम्हारा मन पर नियंत्रण हो रहा है कुछ? बोला हाँ ये तो है।
गुरुजी पहले जहाँ मन चाहता था ले जाता था, अब नहीं। मैं बोला मेरे भाई, बड़े बड़े ऋषि मुनि मन पर कंट्रोल नहीं कर सके, अध्यात्म यही है, तेरा मन पर कंट्रोल हो गया। फिर मैं पूछा कुछ अकल में अंतर आया क्या? बोला बड़ा पहले बुद्धि कुंद थी। अरे तेरे माँ बाप तेरी बुद्धि ठीक नहीं कर पाए, जिन्होंने स्कूल में पढ़ाया उन्होंने तेरी बुद्धि ठीक नहीं कर पाई। मैं बड़े बड़े विद्वान और शिक्षित लोगों को देखता हूँ, वो काम करते हैं कि उसके बारे में बोल भी नहीं सकता, और तुम खोटा नहीं। ये अध्यात्म शक्ति, ये तुझे नहीं दिख रहा है? तूने सोचा होगा एक लाइट देखें, लाइट तो बिजली चमकती है तो भी दिखती है। तूने सोचा होगा बाहर धुनें सुने, आजकल संगीतकार तो बहुत अच्छी अच्छी धुनें बजा रहे हैं, कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए तू भजन कर। एक बात और बता, संकट के समय कोई ताकत तुम्हारी सहायता करती है कि नहीं? बोल हाँ गुरुजी ये तो है। तू और क्या चाहता है? अरे साहब क्या करे, साहब तेरे साथ। जिनको लग रहा है हमारे साथ एक ताकत संकट में मदद कर रही है, ये कोई छोटी चीजें हैं क्या? माँ ने बेटे को कोई संपत्ति नहीं दी, संरक्षण दिया, उसका स्वास्थ्य, उसका भोजन, उसका तो माँ ने कुछ नहीं दिया। भैया तुम अब सुरक्षित और संरक्षित हो गए हो, बस तेरी कमी है, तेरे अंदर एक उपम्पो है, कुछ लाइटें देखूं, कुछ धुनें सुनूं। ये धुनें जाप मरे अजपा मरे, अनाथ भी मर जाए, वह सूरज समानी शब्द में ताको काल न खाए। तो भी निकम्मा बेटा है ना बच्चा, तो भी माँ बाप उसका ध्यान रखते हैं। चाहे भजन नहीं कर रहे तो भी साहब ध्यान रख रहा है, ठीक है, हमेशा आपके साथ है। पर अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुश नमाई को भस्म तन में रमाता जा। थोड़ा 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले, कभी कभी थोड़ा सा भजन कर लो तो फिर आप बलवान हो जाएंगे। एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी बात है, मास्टर पढ़ा रहा है, ट्यूशन क्यों भेज रहे हो? जल्दी जल्दी सतलोक पहुंचना है तो मैंने वो भी रास्ता बताया। और DDMP धक्कम धक्का मैट्रिक पास ही सिर्फ होना है, तो फिर अलग है उसका फार्मूला। तो साहब भी कह रहे हैं अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता है। भाई साहब की दरबार में कमी नहीं है, कमी आप में है। साहब क्या बोल रहे हैं? मैं चितवत हूं तोहे को, तू चितवत है वो है। कहे कबीर कैसे बने, तो है मोह है और वो है। स्त्री अपने पति से प्रेम करती है 2 कारण से। कोई 2 कारण बता सकता है क्या? चाहे कुरूप पति है तो भी प्रेम करती है, और आदमी अपनी पत्नी से प्रेम करता है, चाहे वो बूढ़ी हो गई चाहे कुरूप है तो भी प्रेम करता है। प्रेम का आधार क्या है? प्रेम क्यों कर रहा है फिर? गुप्ता जी, गुप्तानी जवान है, बुढ़ाई गई है। हाँ, यंग हो अभी, सीनियर सिटीजन नहीं हो और वो गुप्त रानी कितने की हो गई है? आई है क्या? गई, ठीक है। सुनो अब मैं एक बात पूछ रहा हूँ, न आएगा हर्ष न गएगा गुन्ना, कहे कबीर भजन कर, उससे हमदर्दी है कि नहीं? अब तो वो सुंदर नहीं होगी, नेचुरल है, उम्र बढ़ने के साथ फीचर बदल जाता है, मोटे मोटे ये निशान हो जाते हैं, चमड़ी सुकड़ जाती है, ठीक है। अभी सौंदर्य तो होगा नहीं ना उसका, क्यों प्रेम कर रहे हो? एक लगाव है कि जीवन साथी है। कभी कभी उदंड भी हो जाती होगी, नहीं? आप भी हो जाते हो, नहीं? कहने का मतलब है तभी भी तो बसर कर रहे हैं ना। इस तरह से एक नाता गुरु शिष्य का बन जाता है। तो साहब आपके साथ है, हमेशा साथ है, बस सूरत जोड़े रखो, गुरु से सूरत राख रहे जोड़ी। अगर अर्जेंट चाहते हो, बड़े बड़े ऑफिसर कौन बन रहे हैं? कॉलेज में तो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे होते हैं? सुनो, एक माता मेरे पास आई, बड़ी खुश थी, एक बिटिया को लाई, मिठाई का डब्बा था। मैं खुद टीचर हूँ, बोला गुरुजी आपकी कृपा से ये 10वीं में पास हो गई है। तो मैं डिवीज़न पूछता हूँ, धक्का और सब अपना
ग्रेस मार्क्स से तो कोई भी पास हो जाएगा ना, लेकिन जब सिलेक्शन होता है तब वो थोड़ी देखते हैं ग्रेड क्या है, इसकी अपनी काबिलियत क्या है। मैं बोला कौन सी डिवीज़न से? बोला गुरुजी डिवीज़न फिवीज़न तो कुछ नहीं है, लेकिन 5 साल रह गई थी अभी पास हो गई, तो वो भी तो खुश थी। और एक लड़का आया, उसकी माँ बोली ये 3-4 दिन से रोटी नहीं खा रहा है। मैंने बोला बच्चे रोटी क्यों नहीं खा रहा है? बोला गुरुजी ये बड़ी मेहनत करता था पढ़ने में, तो इसका टॉपर होना था इसने, लेकिन टॉप में नहीं आ पाया ज़्यादा। मैं बोला इसकी परसेंटेज कितनी है? बोला 80% है। देखा 80% वाला रो रहा था, उसका लक्ष्य था। तो सिर्फ आपने ये सोच रखा है ना मरने के बाद चलेंगे, तो आपका लक्ष्य छोटा सा है। अगर आपने ये सोचा है ना जीते जी तमाशा देखना है, तो फिर अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा, जलाकर खुश रमाई को भस्म तन में रमाता जा। तो थोड़ा भैया सुरती जोड़े रखना। तो साहब ने धर्मदास को कहा भाई दोनों पहलू मैंने बोले हैं, तुझे अर्जेंट चलना है या बाद में धक्कम धक्का से चलना है। मैंने एक उदाहरण और भी दिया कई बार लखविंदर का, जिन्होंने सुना हो हाथ खड़ा करे। हाँ काफ़ी सुने हैं, प्रसंग आता है तो उदाहरण देते। रात के 2 बजे फ़ोन कर रहा है मुझे, तो मेरे पास 4-5 फ़ोन है, मैं परेशान हो जाता हूँ फ़ोन से। तो क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं ये नंबर नया लेता हूँ, किसी को नहीं बताना है, सिर्फ जो कार्यकर्ता 3-4 हैं उनको बताना है। फिर क्या है, आपके मुंह से जो बात निकली वो वायरल हो जाएगी, वो वायरल हो जाएगी। धीरे धीरे वो सब तक पहुंच जाता है नंबर। कैसे पहुंचा? गुप्ता जी को बोला, तो गुप्ता जी को जनानी बड़ी प्यारी है, उसको भी बता दिया ये गुरु जी का नाम। और ऐसे ही गुप्तानी का भी कोई प्रिय होगा, माँ बहन दादा दादी, उनको दे देता है, फिर उनका भी कुछ होगा। इस तरह वो वायरल हो जाते हैं। यानी आपके मुंह से बात निकली वायरल हो जाएगी। इसलिए जब तक अंदर बात है सुरक्षित है, लब पर आ गई वायरल हो जाएगी फिर।